ब्रेक के बाद खुशामदीद। मरियम नवाज का नवाज शरीफ को पीआईए खरीदने का मशवरा। नवाज शरीफ ने बताया, मरियम ने कहा पीआईए खरीद कर एयर पंजाब का नाम देते हैं, पीआईए को ले लें और ब्रांड न्यू एयरलाइन स्टैब्लिश करें। मैंने मरियम से कहा आप पीआईए खरीद सकती हैं या फिर नई एयरलाइन बना लें, एयर पंजाब, जो कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा से डायरेक्ट न्यूयॉर्क जाए। एयर पंजाब लंदन, टोक्यो, हांगकांग और दुनिया के हर हिस्से में जाए। एयरलाइन से मुतालिक गौर खौज हो रहा है। मुझे मरियम ने कहा था जी कि सलाह कर रही थी मेरे साथ कि हम अपना पीआईए को एक्वायर ना कर लें पंजाब और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आएं और ब्रांड न्यू एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। तो मुझे कहती है उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। तो मैंने कहा आप इस मशवरा करें, आप पीआईए भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश कर लें, जो एयर पंजाब लाहौर से या कराची से या पेशावर से या क्वेटा से न्यूयॉर्क डायरेक्ट भी जाए, लंदन भी जाए, टोक्यो भी जाए, हांगकांग भी जाए, दुनिया के हर हिस्से में जाए। इसके ऊपर मेरा ख्याल है गौर खौज हो रहा है। मियां साहब, पीआईए के बारे में कुछ बताएंगे कि आज जो सारे हम भाई हैं इधर जो जाना चाहते हैं, जिनके पेरेंट्स जाना चाहते हैं, वहाँ पे जो डायरेक्ट फ्लाइट है उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? मैं तो हाँ बड़ा अच्छा हुआ पहले बदल के आया हूँ। मुझे भी इसका बड़ा दुख है। हमारे अंदर वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने पीआईए को दबाव बर्बाद किया है। वो शख्स जो वजीर था इमरान खान के जमाने में, जो छुपा बैठा है आज, जिसने कहा था कि पीआईए के पायलट्स हैं, उनके पास लाइसेंस जाली अव्वल तो थे नहीं, अगर थे भी तो ये बात पब्लिकली कहने वाली थी। पीआईए इसी तरह से बर्बाद हुई। पाकिस्तान को कैसे बंद करना है, 9 नवंबर को फैसला होगा। स्वाबी में जरगा कर रहे हैं, अहम फैसले होंगे। वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर का ऐलान। वजीर आला ने कहा अब जो कॉल देंगे फाइनल होगी, सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे, घरों में बता कर आना। वजीर आला ने बताया बानी पीटीआई ने कह दिया अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। सर में कफन बांध के हम निकलेंगे 9 तारीख को स्वाबी के ऊपर। इस तरह का छिलका होगा हमारा और उसमें फैसला करना है पाकिस्तान को कैसे बंद करना है, जो हमारी फाइनल कॉल होगी। घरों में बता के आ जाना। जब मैं निकलूंगा तो उसके बाद जब मैं वापस नहीं आता, फिर कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना। हमने पीछे नहीं हटना इससे बात। ताबूत में भी आखिरी कील ठोकनी है। खुद ही कहा था कि इजाजत देता हूँ कि मुज़ाकरात कर लें। बाद उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात अब हम नहीं करेंगे। मेरे तो नहीं हो रहे, जिनके अगर है वो कर सकते हैं। चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी में कुर्सियां लगने से 1.25 घंटा पहले गंडापुर पहुंच गए थे। पहले ये गाड़ियों पर स्टिकर लगाते थे, क्या हम गुलाम हैं? अब इन्हें चाहिए स्टिकर लगाएं, हाँ हम ही गुलाम हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं 9 मई पर समझौता होगा, ना कोई डील। 26वीं तरमीम पास हो गई, 126वीं भी करना पड़ी तो करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम को कहते थे रेड लाइन है, तरमीम भी हुई, 126वीं भी करनी पड़ी तो करेंगे। चीफ जस्टिस साहब का हलफ था तो वजीर आला केपी के अभी कुर्सियां नहीं लगी थी ऐवान सदर में, 1.25 घंटा पहले आकर उधर इंतजार कर रहे थे। बीवी चाहती है मेरा कब्जा रहना चाहिए और बहन कहती है भी हमारा भी हिस्सा है। लाहौरी ग्रुप कहता है नहीं हमारी चलेगी, केपी के ग्रुप कहता है नहीं भाई असेंबली में हम हैं, हुकूमत हमारी है, हमारी चलेगी। कभी कहते हैं डील हो गई, कभी कहते हैं डील हमें मिल गई। आपके करतूतों पे कोई डील नहीं होगी। जिन लोगों ने गाड़ियों के पीछे लगाया हुआ था हम कोई गुलाम तो नहीं, अब गाड़ियों पे ट्रंप की तस्वीर लगा लें और नीचे लिख लें कि हम ही आपके गुलाम हैं। बानी पीटीआई 1.5 महीने में रिहा हो जाएंगे। बैरिस्टर सैफ की पेशगोई, कहा तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं, बानी को कैद रखने का कोई कानूनी जवाज नहीं रहा। बुशरा बीबी का सियासत में आने का इरादा नहीं, आना चाहें तो खुशामदीद कहेंगे। अब जो हवाएं चल पड़ी हैं वो तब्दीली की हवाएं हैं। बहुत जल्द महीना 1.5 महीने में इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं ये सारे खत्म हो जाएंगे, उनकी रिहाई हो जाएगी। कोई कानूनी जवाज नहीं रहेगा उनको नजरबंद या हिरासत में रखने का। हर शहरी का हक है अगर वो चाहे तो सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि बुशरा बीबी का कोई ऐसा इरादा है। अगर होगा तो हम उन्हें वेलकम करेंगे। बुशरा बीबी पहले भी सियासत करती थी, आज भी कर रही हैं। एक और फराह गोगी तैयार हो गई है जिसका जल्द ऐलान होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का दावा, फैसल करीम कुंडी ने सूबे की सूरत हाल पर वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ के नाम खत में कहा सूबाई हुकूमत को धरनों, जलसों और नाच गाने से फुर्सत नहीं। भी पिछले आ रही है वो गालिबन पॉलिटिक्स कर रही हैं, पहले भी आई हैं मीटिंग से और सुना है कि यहाँ पर बेफर होगी बनने जा रही हैं। आज मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को एक ख़त लिखा, मैंने उनको ये बताया है कि हमारे सूबे की जो अमन की सूरत हाल है उसके ऊपर वफाकी हुकूमत को संजीदा तौर पर एक एक्शन लेना, क्योंकि हमारी सूबाई ये तो सोए हुए हैं, ये तो कहते हैं कि हमने कहाँ पर धरना देना है, कहाँ पर जुलूस करना है, कहाँ पर भंगड़े करने हैं, नाच गाना करना है।
चीफ जस्टिस ने जेल इस्लाहात के लिए कमेटी बना दी। 9 मई मुकदमों में कैद काटने वाली खदीजा शाह भी कमेटी में शामिल हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, जेलों की सूरत हाल तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में जेल इस्लाहात के लिए मशावरती इजलास। लाहौर में होने वाले इजलास में चीफ जस्टिस ने पंजाब भर की जेलों का मुआयना करने और सिफारिशात के लिए ज़ैली कमेटी बना दी। जेलों का मुआयना करने वाली इस कमेटी में 9 मई मुकदमात में तवील कैद काटने वाली PTI रहनुमा खदीजा शाह भी शामिल। ज़ैली कमेटी में सेनेटर अहद चीमा, जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रजा रिजवी और साइमा अमीन एडवोकेट भी शामिल हैं। इजलास में जेल इस्लाहात और कैदियों की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज की गई। चीफ जस्टिस ने कहा, कानूनी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाने के लिए जेल का मौसर निजाम जरूरी है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के आदाद शुमार से तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। 66,500 कैदियों की गुंजाइश में 1 लाख से ज्यादा कैदी रखे गए हैं। पंजाब को खास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है, जहां 36,000 कैदियों की गुंजाइश में 67,500 कैदी रखे गए हैं। 36,000 कैदी 1 साल से ज्यादा अरसे से मुकदमे की समाअत के मुंतजिर है। ये सूरत हाल निजाम इंसाफ के लिए एक अहम मसला है। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट के इंतजामी जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, होम एंड प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज, इंस्पेक्टर्स जनरल पुलिस और जेल खाना जात, सियासी जमातों के अरकान, सेनेटर अहद चीमा और खदीजा शाह भी शरीक हुई। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल मजीद खतरनाक हो गई। माहिरीन ने शहरियों को मोहतात रहने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की सख्ती से ताकीद कर दी। भारतीय इलाकों में फसलों की बाकियात जलाने का अमल स्मोक की शिद्दत बढ़ने की अहम वजह है। महकमा मौसमियात ने पीर से फ़ज़ाई आलूदगी में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। स्मोक जो है आजकल एक बहुत हमारे लिए हार्मफुल बनी हुई है। इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चे में ऐसे धुंध छाई होती है। ग्रीन लॉकडाउन से भी सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। लाहौर की हवा जहर आलूद, सांस लेना मुश्किल हो गया, लोग अस्पताल पहुंचने लगे। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने स्मोक में इजाफे का जिम्मेदार भारत में होने वाली दिवाली को करार दे दिया। जो हवा भारत की तरफ से आ रही है, जिसमें स्टबल बर्निंग भी हो रही है, फिजाई आलूदगी को वो उस तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे जिस तरह से पंजाब के अंदर हो रही है। लेटर जो है चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से जाएगा इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर को। दिवाली का एक त्यौहार है, उसके ऊपर आतिशबाजी, पटाखे, ये उनकी रिवायत है। अगर इसको महदूद कर दिया जाता, किसी और तरह से होता इंडिया में, तो ज्यादा अच्छा होता। लाहौर का फिजाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत होने के सबब शहरियों के लिए खतरनाक करार दिया जा रहा है। शहर में स्मोक की औसत शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 1067 तक पहुँच गया। स्मोक जो है आजकल एक बहुत हमारे लिए हार्मफुल बनी हुई है, हमारी हेल्थ के लिए एक हैजर्ड है। मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चे में रात को अक्सर इस तरह होता है कि 8 बजे के बाद ना ऐसे धुंध छाई होती है। माहिरीन माहौलियात ने मौजूदा सूरत हाल में शहरियों को बाहर निकलने से परहेज करने की हिदायत करते हुए कहा कि बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद घरों में रहें। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास मंगल को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन भी शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी के फारूक एचनाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद, PTI के उमर अयूब, शिबली फराज और खातून रुकन रोशन खुर्शीद भी शरीक होंगी। इजलास में आईनी बेंचों की तश्कील, जजों की नामजदगी और जुडिशल कमीशन सेक्रेटेरिएट के क़याम पर गौर होगा। जिस पार्लिमान को इस्तेहकाक नहीं, वो कानून साजी कर रही है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि आवाम इन तरामीम को मुस्तरद कर चुके। अदालतों और सड़कों पर अवामी एहतजाज की लहर उठेगी। अब हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। अदालतों में भी, सड़कों पे भी आप देखेंगे अवामी एहतजाज की लहर इस मुल्क में अब उठेगी। हमने वाक़तन अब हकीकी आज़ादी पानी है, अपनी अदालतों को आज़ाद कराना है। जिस तरह की कानून साजी एक ऐसी पार्लिमान कर रही है जिसको कोई इस्तेहकाक नहीं, हमारे मुकदमे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में पड़े हुए हैं, वो चल नहीं रहे। पूरी कौम को हमारी आवाज़ है कि इन तरामीम को रद्द करें और हमारा साथ। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड की मेलबर्न में तैयारियां जारी। खिलाड़ियों का फोटोशूट भी हो गया। पहला मार्का पीर को मेलबर्न में होगा।
نئی ٹیم مگر حوصلے بلند، شاہینوں کا آسٹریلیا میں کینگروز کو ہرانے کا مشن، بڑے امتحان سے پہلے قومی ٹیم کی تیاریاں، میلبرن میں مسلسل چوتھے روز پریکٹس، کھلاڑیوں نے فیلڈنگ ڈرلز، بالنگ اور بیٹنگ کی مشقوں میں لہو گرمایا۔ لگ رہا تھا ہمیں تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا، کافی ایکسائٹڈ ہیں اور کافی اسکلڈ ہیں، ایکسپیرینس پلیئر ہیں اور کافی اچھے سے انہوں نے پاکستان کی کیپٹنسی کی ہے، ان کو گیم میں انوالو ہونے کی عادت ہے، ہماری بھی کافی اچھی ٹیم ہے، کوشش کریں گے اچھی پرفارمنس۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔